जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज घोसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने घोसी समेत जिले की सभी सीटों को लेकर दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश की युग में पूरे बिहार को लालटेन युग से बाहर निकाला है। लोगों को मुफ्त बिजली की सौगात दी है। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा दिया है। इसलिए बिहार अब दोबारा लालटेन युग में नहीं जाना चाहेगी। इसलिए जनता अपना आशीर्वाद एनडीए को देगी। सुनवाते हैं पूरी बातचीत आपको। नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम जहानाबाद की घोसी विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ 2 बार के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं। इस बार घोसी विधानसभा से उनके बेटे ऋतुराज जी चुनाव मैदान में हैं। लगातार आप लोगों का चुनाव अभियान चल रहा है, क्या कहेंगे जहानाबाद को लेकर, इस विधानसभा सीट को लेकर? देखिए, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का सभी सीट हम लोग जीत रहे हैं। घोसी में तो और भी अच्छा परिणाम मिलने वाला है। बिल्कुल जो नीतीश कुमार ने काम किया है, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, खेत खलिहान, किसान, मजदूर, पहले तो भूखमरी से मौतें हुआ करती थी, इससे मुक्ति मिल गई। गरीब से गरीब आदमी भी राशन इतना मिल रहा है कि उसे भूख का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ बेसिक जो बुनियादी आवश्यकता है जीवन की, उसकी पूर्ति के लिए भी आज सरकार तैयार है। उनके रोटी कपड़ा मकान के लिए कटिबद्ध है और वाइब्रेंट बिहार बनाने के लिए बिजली लालटेन युग को बिल्कुल समाप्त किया। बिजली की पूर्ण व्यवस्था आज यहाँ है। जहाँ 60-70 हज़ार लोग कनेक्शन लेते थे, आज 2,70 लाख लोग यहाँ कनेक्शन लिए। तो इसकी वाइब्रेंसी देख सकते हैं। अरुण जी, आप 2 बार सांसद रहे और देखिए जहानाबाद को अगर देखा जाए तो पटना और गया 2 बड़े शहरों के बीच में ये है, लेकिन विकास से कोसों दूर रहा। यहाँ अभी भी देखिए स्कूल, कॉलेज और इन तमाम चीज़ों को लेकर मुश्किलें हैं। बेहतर अस्पताल या बेहतर शिक्षण संस्थान। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं, इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने जब एनडीए की सरकार आई तब से इसमें काम शुरू हुआ। और जब मैं सांसद था पहली बार, उस समय सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी हमने 40 मॉडल स्कूल बनवाया। पहले तो लालू जी के ज़माने में जो खंडहर होता था सरकारी भवन, उसको हम लोग स्कूल मानते थे। जहानाबाद में जो हमने अंबेडकर हॉस्टल उस समय बनाया, वो 1 करोड़ से ऊपर की लागत से। बच्चे वहाँ पॉलीथीन माथे पर रख करके रात में सोते थे। छत होता था लेकिन एक बूंद पानी रुकता नहीं था। तो इस तरह की स्थिति जहाँ थी और उससे हम बाहर निकाले। जहानाबाद की बात कर रहे हैं तो जहानाबाद आने में हम लोग ढूंढते थे, कभी एकंगर की तरफ से जाएं, कि भगवानपुर की तरफ से जाएं, कि मसौड़ी की तरफ से जाएं, कि पाली के तरफ से जाएं, नवत, ये सारे रास्ते ढूंढे जाते थे। और आज मीठापुर से या डेरा से भी 1 घंटा में हम घर पहुंच जाते हैं। जहानाबाद नहीं, घर पहुंच जाते हैं। इसलिए एक जो ये मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हुआ है, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है और ये अब आम आवाम महसूस करने लगी है। इसलिए अक्रॉस द कास्ट सभी लोग नीतीश कुमार और मोदी के। लगता है आपने भी इसी वजह से घर वापसी की है? नहीं, मैं तो पहले भी चाहता था कि घर वापस हों, लेकिन सम्मान के साथ हों। सम्मान मिला, मैं वापस हो गया। ये तो मैं बराबर कहता था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास किया है, लेकिन हमारा कुछ व्यक्तिगत गुस्सा है कुछ कारणों से, और मैं अपने को असहज महसूस कर रहा था। जब माननीय नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया तो मैं वापस आ गया। मैंने तो 0 से पार्टी को खड़ा किया, समता पार्टी से लेकर जेडीयू की यात्रा की और बड़ी मजबूत यात्रा की। और नीतीश कुमार के हम नाक के बाल थे, ये बात भी सही है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता हो, या हमारी बेवकूफ़ी थी कि
हम बेवजह बहुत सारे मुद्दों पर उलझते रहते थे। तो ऐसा महसूस हुआ कि जो हम काम कर रहे हैं वह नकारात्मक दिशा में जा रहा है, हमारी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में जा रही है। एक घर में कुछ मनमुटाव होता है तो घर नहीं छोड़ना चाहिए, और उसी सम्मान के साथ घर वापसी हुई। तो आपके बेटे ऋतुराज जी चुनाव मैदान में हैं, जीत कर आते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि वो करें यहाँ घोसी में पहले? देखिए, घोसी में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, सड़क की, सिंचाई की, शिक्षा की बुनियादी जो आवश्यकता थी, इसको एनडीए की सरकार ने पूरा किया है। नेतृत्व वहाँ सही नहीं होने के बावजूद भी किया है, लेकिन वह नेतृत्व बना रहता तो जैसे इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं लैकिंग है। आएंगे तो गरीबी से जो लोग बाहर निकलने के लिए नीतीश कुमार ने योजना बनाई है, उसको हम थोड़ा और पारदर्शी बनाएंगे। हम नहीं बनाएंगे, जो विधायक होंगे वो पारदर्शी बनाएंगे। और छोटी मोटी समस्याएं भी है जो हमारे आंखों से ओझल होता रहा, चूँकि मैं बहुत घूमता नहीं हूँ, मैं योजनाओं को लाता रहा जब एमपी रहा, और हमारे लिए पूरे बिहार के लोग, हमारा दरवाज़ा खुला रहा। हम ये नहीं कि जहानाबाद के ही सांसद थे तो जहानाबाद का काम करें। ये काम जिसकी कमी हम महसूस करते थे ऋतुराज पूरा करेंगे। उनका थोड़ा है कि पूरा घूमते हैं, नौजवान भी हैं, लेकिन मेरी आदत शुरू से ही है। आज तक मैं थाना नहीं देखा हूँ, किधर है थाना, ब्लॉक नहीं देखा हूँ। डेवलपमेंट के जो काम होते थे उसको मैं ऑफिसर्स के जिम्मे कर देता था, और कुछ साथी थे देखते थे। मैं डीएम एसपी के लेवल से नीचे कभी गया ही नहीं। मैं एमएलसी भी था तो मेरा यही स्वभाव था। और उसमें हम बड़ी योजनाओं को, जैसे लाल सिंह त्यागी ने, उदेरा स्थान घोसी में ही पड़ता है, हालांकि उससे नालंदा का भी सिंचाई होता है, तो ये योजना माननीय नीतीश कुमार से हमने, उस समय हम उनके बहुत प्रिय थे, और इस योजना को जो 60 में बना था वो बियर ही था, और हम जब सांसद हुए तो बराज में कन्वर्ट हुआ, आज बड़ी योजना के रूप में सामने है। जगदेव बाबू पुनपुन के इलाके में बड़ा ये प्रसिद्ध गाना था जब हम घूमते थे कि पुनपुन में बांध लगाएंगे, मछली भात खिलाएंगे। तो जब हम सांसद हुए तो उसके सारे जो आर्ट्स थे, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास किए थे, लेकिन रेल मंत्रालय में नीतीश जी ने, उड़ीसा के थे उस समय ये जल संसाधन मंत्री केंद्र में, जगता बाबू, सारे लोग को बुला करके उन्होंने अपने ये में और उसको स्वीकृति दिलाने में जितने टेक्निकल आर्ट्स थे पुणे से, उसका सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, ये सारा कुछ करा करके हम लोगों ने पूरा किया, और ये चिर परीक्षित योजना को हमने ज़मीन पर लाया। बराज बन गया है, लेकिन नहरें नहीं बनी है। कुछ ये टेक्निकल कारण बता करके ऑफिशियल्स रोड़ा लटकाया गया, अब वो भी काम होगा। चलिए, जनता से क्या अपील होगी अंत में? जनता से यही अपील है कि आपको एनडीए की सरकार ने ललटेन युग से बाहर किया है। आज 1,70,00,000 लोगों का बिल जीरो आया 125 यूनिट फ्री होने से। तो हम जो आपको आगे ले जाना चाहते हैं, एनडीए जो आपको आगे ले जाना चाहती है, आप पीछे मत झांकिए। जात पात में पढ़ के पीछे झांकिएगा तो फिर ललटेन में तो आज किरासन तेल भी कोई नहीं चाहता है लगाना, तो ये कठिनाई होगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप डिजिटल इंडिया को स्वीकार कीजिए, और प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और सड़क, ये सब बेहतर हो गए हैं। आज पटना में मेरीन ड्राइव भी है। तो ये सब चीज़ों को देखिए, ललटेन युग में मत जाइए। ललटेन युग में जाइएगा तो दूसरी तीसरी पीढ़ी को भी
का भी नाश होगा। इसलिए A to Z इसके बुनियाद में है। A to Z कुछ आजकल सुख बुगाने लगे हैं वो लोग भी, तो एनडीए के कोख में ही A to Z है। ये लोग 40 साल के बाद A to Z बोलते हैं, आप दिल से बोलते हैं कि ऊपर से बोलते हैं वो तो परिस्थिति बताएगा, लेकिन हम कहते हैं कि A to Z के ये गलत फहमी में मत पड़िए, चूँकि इनकी आदत नहीं है। आज 40 साल जो 2 ही अक्षर पढ़े 26 अक्षर में, तो 24 अक्षर पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा। इसलिए एनडीए के साथ रहिए, बेहतर परफॉर्म कर रही है सरकार और कल करेगी सरकार। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका यही मैसेज है, इनके बेटे ऋतुराज जी चुनाव मैदान में है और इनका कहना है कि लालटेन युग से बाहर निकलिए और नीतीश सरकार ने जो सौगातें दी हैं उन्हें देखिए, क्योंकि वो विकास की सौगात है और उसी से विकास होगा। कैमरामैन सोनू के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, जहानाबाद, घोसी।